श्री वीतरागाय नमः। हमारी भावनाएं कैसी हों इसमें संबंध में कल अंतिम चर्चा हुई है कि हमारे देश के सभी व्यक्ति ज्ञान और चारित्र में उन्नति करें। देखिए कितनी उदात्त भावना है। केवल धन पद में उन्नति करें, धन कमाएं, समृद्धि फैल जाए, सोना चांदी बरसने लगे सबके घर में, दूध की नदियां बहने लग जाएं, केवल यह अपेक्षा नहीं है। यह भी यथा योग्य हो जो होना है सो, लेकिन उन्नति सच में ज्ञान और चारित्र की उन्नति ही सच्ची उन्नति है, वही वास्तविक उन्नति है। जो ज्ञान मानवता के विरुद्ध कार्य कराता हो, जो ज्ञान नैतिकता के विरुद्ध कार्य कराता हो, जो ज्ञान अंधविश्वासों को फैलाने में काम करता हो, जो ज्ञान विनाश में सहयोगी बनता हो, वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान विकास की ओर ले जाए, चाहे वह देश की दृष्टि से देखें तो देश के विकास में योगदान करे, समाज की दृष्टि से देखें तो समाज के विकास में योगदान करे, और लोकोत्तर दृष्टि से देखें तो जो हमारे आत्मोन्नयन में सहभागी बने, वही ज्ञान ज्ञान है। हमने कितनी उपाधियां ली हैं, हमने कितना ज्ञान अर्जन किया है, हमने स्वर्ण पदक विजेता हैं, लेकिन अगर वह हमने जो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है वह विनाश में कारण बनता हो, वह ज्ञान विनाश में कारण बनता हो, तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कोई पुत्र हो और पुत्र माता पिता को ही परेशान करने वाला हो, तो माता पिता भी कहते हैं इससे अच्छा ना होता तो कितना बढ़िया। कोई वैज्ञानिक बने और वह जो विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे समाज और देश के नाश के लिए कोई बम बना रहा है, कोई इस तरह से नेट का प्रयोग कर रहा है, कोई दूसरों के खातों को रोक लेता है, इंटरनेट पे डिस्टर्ब करता है, बैंक खातों से दूसरों के पैसे निकाल लेते हैं। आखिर कितना ज्ञान है उनके पास जो किसी दूसरों के अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, कैसे दूसरों को बर्बाद कर देते हैं। वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। यही कहा जाएगा ऐसा ज्ञान तो उसको ना होता तो अच्छा। यहाँ तक कि उनके माता पिता भी कहते हैं कि अरे इसको मैंने नहीं पढ़ाया होता तो अच्छा। उनके गुरुजन भी कहते हैं इसके लिए थोड़े मैंने इसके सिखाया था। इसलिए सच में वह ज्ञान ज्ञान नहीं है जो विनाश का कारण हो, जो अंधविश्वासों को फैलाता हो, कुरीतियों को फैलाता हो, जो हमारे भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर लड़ाता हो। हम तर्क युक्तियां बहुत जानते हैं, लेकिन वह तर्क युक्तियां विवाद कराने के लिए कारण बने, ये किस काम के लिए हैं? तर्क और युक्ति से हम तत्व का निर्णय करें, हम सच्चा निर्णय करें। हमें जिस धर्म को मानना है उसका हमें पूरा स्वतंत्रता का अधिकार भारत सरकार ने दिया हुआ है, लेकिन किसी भी धर्म का निंदा करना, अपमान करना, किसी को भरे चौराहे पर गलत सिद्ध करना, ये हमारे लिए अधिकार नहीं है। जैसे कि हम अपने माता पिता का पूरा सम्मान कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के माता पिता का अपमान करने का अधिकार नहीं है। सत्य को सत्य बताना अपमान नहीं है। उनका स्वरूप जैसा है वो स्वरूप समझना और अपने बच्चों को समझाना वो अपमान नहीं है, लेकिन उनकी निंदा करना, उनको अपशब्द बोलना, उन क्रियाओं को गलत कहना, उन कार्यों के लिए इस तरह से तिरस्कृत करना जिससे कि सामने वाले को बुरा लगे, यह अधिकार हमारे लिए नहीं है। ये पक्का है कि मैं सभी धर्मों को स्वीकार नहीं कर सकता, सभी के माता पिता को अपना माता पिता स्वीकार नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, लेकिन आप अमीर माता पिता की संतान हैं, आप अपने आप को अमीर माने, लेकिन गरीब माता पिता का, किसी के गरीब माता पिता का अपमान करने का अधिकार नहीं मिलता। ये विवेक होना चाहिए, यह विवेक है, ये ज्ञान है। और इसी प्रकार का आचरण यदि होता है तो वो चारित्र है, वो उन्नति है। हमारा आचरण अहिंसक हो, हमारा आचरण प्राणी मात्र पर दया करने का हो, हमारा आचरण व्यापार यदि करें तो नैतिकता के अनुसार हो, लोगों से व्यवहार करें तो वो मानवता का व्यवहार हो, अभक्ष्य का सेवन नहीं हो, यह हमारा चरित्र हो।
चाहे वह शिक्षा जगत में हो, चाहे व्यापारिक जगत में हो, चाहे सामाजिक जगत में हो, कहीं पर भी हो, हम अनैतिक आचरण ना करें। जो नीति है, कहेंगे कि अनैतिकता क्या है? जो समाज ने नीति निर्धारित की हुई है, आगम ने नीति निर्धारित की हुई है, सरकार ने नीति नियम बनाए हुए हैं, उनके विरुद्ध चलना वो अनैतिक है। जो हमारा अधिकार नहीं है, चाहे वह भूमि संबंधी हो, धन संबंधी हो, अधिकार संबंधी हो, उससे बाहर जाना वो अनैतिक है। अतिक्रमण करना, परिवार में भी अगर पुत्र पिता के अधिकार में अतिक्रमण कर रहा तो अनैतिक है। सास अगर बहू के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है, दबा रही है तो अनैतिक है। और धर्म के क्षेत्र में हम आते हैं तो धर्म मार्ग में हमारे धर्म शास्त्रों में जो परंपराएं कही हैं उनके विरुद्ध यदि जाते हैं तो वह अनैतिक आचरण है। जो दूसरों को दुखद हो, जो केवल अपने लिए प्रसन्नता का कारण हो और दूसरों की अप्रसन्नता का कारण बने, वह धर्म नहीं है। किसी को स्वयं की नासमझी के कारण, अज्ञानता के कारण, उसका खोटा अभिप्राय होने के कारण वह दुखी हो, वो एक अलग बात है। इस बात को हम भली भांति समझ सकते हैं। तो क्या केवल हम ज्ञान और चारित्र की उन्नति चाहते, लोक में और शांति की अपेक्षा नहीं है? है ना। कभी कहते हैं, देखिए कितनी उदात्त भावनाएं भरते हैं हमारे अंदर। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है, भगवान कुछ करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम किसी वरिष्ठ के सामने ही अपनी प्रार्थना निवेदन करते हैं। हे प्रभु, इस लोक में, इस जगत के प्राणियों को ईति की भीति ना रहे, ना अतिवृष्टि हो, ना अनावृष्टि हो, न दुर्भिक्ष फैले। कितने कितने प्रकार से अभी राजस्थान में और इधर देश में टिड्डी दल आ गया है, खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खलिहान फसलें नष्ट हो रही हैं, किसान परेशान हैं। किसान परेशान होंगे तो हम सब भी परेशान होंगे। हे भगवान, इस प्रकार के कोई जीव जंतु पैदा ना हो जो हमारे लिए कष्ट पहुंचाते हों। ऐसी वृष्टि ना हो जो सबको बहा करके ले जाए, और ऐसी अनावृष्टि ना हो कि फसलें सूख जाएं, पेड़ पौधे सूख जाएं, पशुओं के लिए पीने को पानी ना मिले, हमारे लिए खाने और पीने के लिए अनाज और पानी ना मिले। हे प्रभु, ऐसी हमारी भावना है। और यह भावना केवल मेरे लिए नहीं है, मेरे परिवार के लिए नहीं है, मेरे समाज के लिए नहीं है, मेरे प्रांत के लिए नहीं है, मेरे देश के लिए नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा हो, प्राणी मात्र सुखी रहे। ईति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। भावना भा रहे हैं। प्रकृति के अनुसार तो जो जब जैसा होना होगा होगा, हमें भी स्वीकार करना होगा, लेकिन हम तो ऐसी भावना भाते हैं कि प्रभु, वर्षा तो होती है लेकिन वह समय पर होवे तो कितना अच्छा है। फसल सूख जाने के बाद पानी बरसा तो किस काम का। जहाँ जिन खेतों में फसल नहीं बोई गई वहाँ पानी बरसा तो क्या काम का। समुद्र में पानी बरसा तो किस काम का। जहाँ ज़रूरत है, हे प्रभु, उन ज़रूरतमंदों के लिए, उनकी ज़रूरतों के अनुसार जल की वृष्टि हो। जल की वृष्टि में फल सम्मिलित है, क्योंकि जल होगा तो फसल होगी, जल होगा तो वृक्ष होंगे, वृक्ष होंगे तो उनमें फल लगेंगे। वृष्टि उस समय पर हुई और अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं हुई तो सभी बराबर है, सभी सही है। हे प्रभु, भूकंप नहीं आवे, कहीं ज्वालामुखी ना फटें, समुद्र में ये सुनामी जैसा, नाम सुनामी माने सुंदर नाम वाला, लेकिन ऐसी सुनामी ना आए जो दूसरों के लिए समाप्त करके चली जाए, दूसरों के लिए दुख पहुंचा करके चली जाए। ऐसे तूफान, ऐसे आंधी, ऐसे प्रलय, कोरोना जैसी बीमारियां, स्वाइन फ्लू, कभी एड्स का था, कभी स्वाइन फ्लू, कभी मलेरिया, कभी आते ही रहते हैं। हम भावना भाते हैं कि हे प्रभु, इस प्रकार के रोग नहीं फैले, मरी जिसमें लोग मरते जा रहे हैं, दुर्भिक्ष, कई कई वर्षों तक बारिश एक जैसी नहीं होवे, दुर्भिक्ष फैल गया,
पशु सूख करके कंकाल होकर के जंगलों में पड़े हुए हैं, पक्षी चींट चींट करके खा रहे हैं, लोगों को खाने पीने को नहीं है, बच्चे मिट्टी खा रहे हैं। हे प्रभु, ऐसा कहीं पर भी ना हो। हे प्रभु, ये मेरा निवेदन है, ये मेरी भावना है, इस प्रकार का हो और अहिंसा रूपी धर्म को धारण करके सभी सुखी रहें।